देखेंगे धमनियाँ और शिराओं में अंतर। धमनियाँ नंबर 1 पॉइंट धमनियाँ यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो हमारी धमनियाँ होती हैं वह हमारा हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। धमनियों का काम ये है कि वह हमारे हृदय से जितना भी ब्लड होता है वह ब्लड को लेकर पूरे अंगों तक पहुंचा देती है। पहुंचाने के बाद फिर हमारी ये धमनियाँ होती हैं वह हमारे शरीर में कहाँ रहती हैं, तो हमारे शरीर के गहराइयों में स्थित होती हैं। नंबर 3 पॉइंट, इनका रंग जो होता है गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है और इनमें कपाट उपस्थित नहीं होते हैं, इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं और इनकी गुहाएं जो होती हैं वह संकरी होती हैं और इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं, जिसके कारण रुधिर की अनुपस्थिति में यह चिपकती नहीं है। जो हमारी धमनियाँ होती हैं इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं और जब हमारे धमनियों में ब्लड नहीं रहता है तो वह आपस में चिपकती नहीं है, क्योंकि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं और इनमें रुधिर झटके तथा अत्यधिक दबाव के साथ नहीं बहता है। इनमें ना कोई झटका रहता है ना कोई दबाव रहता है, नॉर्मली आराम से इसमें हमारे रक्त का बहाव होता रहता है और ये आराम से बहती हैं। शिराएँ, अब हम शिराएँ के बारे में देखते हैं। यह शरीर की जो शिराएँ होती हैं यह विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। अभी को हमने देखा कि धमनियों का काम ये था कि हमारे हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाती थी, लेकिन अब जब वो पहुंचा देती है तो फिर वापस कौन लेके आता है? वापस लेके आने का काम हमारे शिराओं का है। शिराएँ क्या करती हैं? यह शरीर के विभिन्न भागों से जहाँ जहाँ धमनियाँ पहुंचाई थी ब्लड को, वहाँ से फिर रिटर्न कौन लेके आता है? शिराएँ। तो यह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहाँ लाती हैं? फिर से हृदय में वापस लेकर आती हैं और यह शरीर के बाह्य सतह के निकट में पाई जाती हैं और इनका रंग क्या होता है? नीला व बैंगनी होता है और इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। इनमें जो है कपाट उपस्थित होते हैं और हमारे धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और इनकी गुहा जो होती है वह चौड़ी होती है और इनमें कपाट भी उपस्थित होते हैं और फिर इनकी दीवारें जो होती हैं, हमारे धमनियों की दीवारें क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं और लेकिन ये क्या है? इसकी दीवारें अत्यधिक पतली तथा लचीली होती हैं, जिसके कारण रुधिर की अनुपस्थिति में यह पिचक जाती हैं। इनमें रुधिर धीमी गति से बिना झटकों के बहता है। इनमें ना कोई इसमें रुधिर धीमी गति से बिना झटकों के बहता है। इनमें कोई झटका कोई भी वो नहीं रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।